तू सच कह रही है अमृता बहन? क्या वो इतने बड़े घर का रिश्ता मेरी बेटी के लिए? हाँ, तेरी सौंदर्य है इतनी खूबसूरत कि एक नजर पड़ते ही किसी को भी पसंद आ जाए। और तुझे पता है बड़े अमीर लोग हैं वो, उनका खुद का इलेक्ट्रॉनिक सामान का बहुत बड़ा बिजनेस है। मेरे बेटे राजीव को उनके यहाँ काम करते हुए कितने साल हो गए। उन्होंने तो जैसे ही मेरे बेटे राजीव की शादी में सौंदर्य को देखा तो उसे वही पसंद कर लिया था। अब वो जल्दी तेरे घर रिश्ता लेकर आने वाले हैं। 2 दिन बाद उनके घर के सामने एक बड़ी गाड़ी आकर रुकी, जिसमें बैठकर धनराज और महिमा अपने बेटे केशव के लिए सौंदर्य का हाथ मांगने आई। मुझे बड़ी खुशी होगी अगर आपकी बेटी हमारे घर की बहू बनेगी। मैं ऐसे ही किसी पढ़ी लिखी लेकिन सीधे साधे घर की लड़की को अपनी बहू बनाना चाहता था। यहाँ तो एक कमरा भी हमारी झोपड़ी से बड़ा है। यकीन नहीं होता कि कल तक मैं जिस घर के सपने देखती थी आज मैं वैसे ही घर में बहू बनकर आई हूँ। ये मेरा कमरा है। सच में मुझे तो रानियों जैसा महसूस हो रहा है। सौंदर्य अपनी सोच में पूरी तरह से खोई हुई थी। अरे सौंदर्य, तुम इतनी गहरी सोच में क्यों खोई हुई हो? मैंने तुम्हें कई बार पुकारा लेकिन तुमने सुना ही नहीं। तुम्हें पता है ना, कल तुम्हारी पहली रसोई की रस्म है। तुम्हें कल जल्दी उठना होगा। चलो अब सो जाओ। अगली सुबह उसकी आंख जल्दी खुल गई। वो नहा धोकर सबसे पहले किचन में पहुंची, जहां उसने देखा कि किचन सारी मॉडर्न और इलेक्ट्रॉनिक मशीनों से भरा हुआ है, जिसमें इंडक्शन, जूसर, मिक्सर ग्राइंडर, कॉफी, परकलेटर, वेज कटर, रोटी मेकर, अवन, टोस्टर, फ्लोर नीडर, डिश वॉशर और साथ ही एक बड़ा अलमारी जैसा फ्रिज और चिमनी भी थी। सौंदर्य किचन को देखकर तो काफी खुश थी, लेकिन जैसे ही वो खाना बनाने को चली तो उसके एक कदम वहीं रुक गए। मुझे इलेक्ट्रॉनिक सामान का किचन मिल तो गया, लेकिन मुझे तो इनमें से किसी भी मशीन का इस्तेमाल करना ही नहीं आता। मैंने तो अपने घर पर लकड़ी का चूल्हा ही फूका है। तभी वहाँ पर उसकी सास आती है। अरे वाह बहू, तो बड़ी जल्दी उठ गई। आज तेरी समीर ससुराल में पहली रसोई है। क्या इसी वजह से तुझे नींद नहीं आई? नहीं माँ जी, ऐसी तो कोई बात नहीं है। तो फिर यहाँ रसोई में खड़े रहकर समय क्यों बर्बाद करना? अपनी पहली रसोई की रस्म शुरू कर। वैसे तुझे इलेक्ट्रॉनिक मशीन इस्तेमाल करनी आती है? क्योंकि जहाँ तक मुझे याद है मैंने तेरी झोपड़ी के बाहर एक मिट्टी का चूल्हा देखा था। तू खाना तो बना लेगी ना? माँ जी, आज मेरी पहली रसोई है, इसलिए आज खाना मैं ही बनाऊंगी। ठीक है, तो बना ले। अब वो बिना उसकी मदद किए और उसे बिना कुछ बताए ही वहाँ से चली गई। उसने फिर उन मशीनों को देखा और घबराए मन से खाना बनाने की कोशिश करने लगी। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी उसने किचन के बाहर से अपनी ननद सुहाना को जाते देखा। उसने जल्दी से आवाज लगाकर उसको वहाँ बुलाया। क्या बात है भाभी, जल्दी बताइए, मुझे देर हो रही है। वो मेरी समझ में नहीं आ रहा कि किचन में अजीब सी मशीन किस काम के लिए इस्तेमाल होती है। आप मुझे एक बार बता दो। क्या भाभी, आपको इनका इस्तेमाल करना नहीं आता? और जहाँ तक मुझे याद है आपने कॉलेज भी किया हुआ है। फिर एक ही सांस में उंगली से इशारा करते हुए उसने सारी मशीनों के नाम बताए और चली गई। ननद जी तो मुझे बस इनका नाम बताकर चली गई, लेकिन इनका इस्तेमाल कैसे करते हैं अब मैं क्या करूं? मेरे ख्याल से ये आटा गूंथने की मशीन है। इसमें आटा किस तरह से गूंथेगा? सौंदर्य ने फ्लोर नीडर में आटा डाला और बिना पानी डाले उसे ऑन कर दिया, जिससे मशीन तो चलने लगी लेकिन आटा नहीं गूंथ रहा था। फिर उसने याद करके पानी डाला और आटा गूंथना शुरू हो गया। मैं दूसरी मशीनों को भी चेक कर लेती हूँ, शायद यही रोटी मेकर है। इसकी बनावट भी गोल है, जल्दी से आटा गूंथ जाए फिर मैं रोटी बना लूंगी। लेकिन जैसे ही उसकी नजर आटा देखने के लिए मुड़ी तो वो बुरी तरह से घबरा गई। आटे में पानी ज्यादा होने की वजह से आटा बहुत ज्यादा पतला हो गया। वो बिल्कुल पानी बन चुका था। मैं इससे रोटियां कैसे बनाऊंगी? लेकिन मेरे पास अब कोई और चारा भी नहीं है। उसने उसी पतले आटे से रोटी बनाने की शुरुआत की, लेकिन उसे रोटी मेकर को भी ठीक से इस्तेमाल करना नहीं आता था कि तभी वहाँ पर महिमा आ गई। हे भगवान, मैं तो सोच रही थी कि अब तक सारा खाना बन चुका होगा, यहाँ तो रोटियां भी नहीं बनी है। क्यों बहू, तू अपने घर से रोटी बनाना भी सीख कर नहीं आई? चल अब दोबारा से रोटियां बना। फिर उसने सब्जी कटर से सब्जियां डाली और उसे चालू किया, लेकिन पता न होने की वजह से सारी सब्जियों का भरता बन गया। वो अब और घबरा गई। फिर ये सब देखकर वहीं काम करने वाली आई, जिसे उस मशीनों के बारे में थोड़ा बहुत पता था। उसने उसकी मदद की। भाभी, आपको खाना बनाना नहीं आता है क्या? रोटियां भी कितनी बेकार बनी है और सब्जियों का तो भरता ही बन गया है। ऐसा मत कहो, उसको शायद किचन का इलेक्ट्रॉनिक सामान इस्तेमाल करना नहीं आता होगा। उसके घर में ये सब नहीं है। हाँ, क्योंकि ये गरीब घर से जो आई है, इसके यहाँ तो चूल्हे पर खाना बनाया जाता है। मैंने इससे पूछा भी था कि ये मशीनों से खाना बना पाएगी, तो इसने हाँ कह दिया। ऐसा खाना बना कर रख दिया जिसे कुत्ता भी मुंह ना लगाए। उसकी बात सीधा उसके दिल पर लगी। फिर अगले दिन,
घबरा मत बेटी, मैं तुझे इसका सही इस्तेमाल करना सिखा दूंगा। अब उन्होंने उसे सारी मशीनों का इस्तेमाल करना सिखा दिया। खाना खाने के बाद सौंदर्या ने बर्तनों को डिशवॉशर में लगाया और पूरी रात उन्हें धुलने के लिए छोड़ दिया। फिर उसने जैसे ही डिशवॉशर से बर्तन निकाले तो उसने देखा कि बर्तन अभी भी गंदे थे। हे भगवान, क्या मैं इसे चालू करना भूल गई? लेकिन मैंने तो इसे चालू किया था। उसने देखा कि डिशवॉशर का प्लग लगा हुआ था और स्विच भी खुला हुआ था, लेकिन डिशवॉशर चल नहीं रहा था। ये देख उसने और मशीनों को भी चला कर देखा। उसने देखा कि वो भी काम नहीं कर रही थी। ये देखकर वो और भी ज्यादा घबरा गई। ये देखकर उसकी सास रसोई में आ गई। माँ जी देखिए ना, ये सारी मशीन तो काम ही नहीं कर रही है। अरे बेवकूफ, अकल बड़ी की भैंस, पूरी रात इतना तेज तूफान और बारिश आई जिससे शहर की लाइट चली गई। काफी बड़ा नुकसान हुआ, इसलिए कुछ दिन तक लाइट नहीं आएगी। अब लाइट की मुसीबत आकर खड़ी हो गई। रोज रोज होटल का खाना खाकर वो सब परेशान हो चुके थे। ये सबसे परेशान होकर उसने अपनी माँ को फोन किया। माँ मुझे वापस बुला लो माँ, मैं अपने घर आना चाहती हूँ। मुझे नहीं चाहिए ये अमीर और आलीशान बंगला, मुझे मेरी झोपड़ी में ही रहना है। यहाँ तो गैस सिलेंडर तक नहीं है। वो अपनी माँ को सब बताती है। बेटी, तेरे ससुराल में ज्यादा ही बिजली की मशीनें हैं। रसोई में सिलेंडर और सिंक का होना भी जरूरी है। अगर वो होती तो आज तुम्हें यूं परेशान नहीं होना पड़ता। अब सौंदर्य को सारी बात समझ आती है। अब वो अपने पति से कहकर रसोई में एक तरफ वो सब चीजें भी बनवाती है। अब सबको उसके हाथ का खाना भी पसंद आता है। साथ ही अब उन्हें बिजली के किसी उपकरण पर निर्भर भी नहीं होना पड़ता। अब उसके ससुराल वालों को भी ये बात समझ आ गई।